स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड तुमने हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हाइड्रोजन, वो भी साथ के साथ करना शुरू कर दिया होगा। मेक श्योर कि आप नोट्स जो है वो साथ साथ बना रहे हो, बिकॉज मैनी ऑफ यू आर नॉट हैविंग योर बुक्स विद यू। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। येस्टरडे वी वर डूइंग अबाउट हाइड्रोजन, है ना। हमने हाइड्रोजन से रिश्तेदारी बनानी है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कल हमने फर्स्ट टॉपिक किया था। भाई तू जी है। तो कल हमने फर्स्ट टॉपिक किया था। फर्स्ट टॉपिक क्या था? यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। और इसके अंदर हमने सबसे पहली बात की थी कि एल्कली मेटल्स जो होती हैं उसके साथ आपका जो ये हाइड्रोजन है वो किस किस तरीके से सिमिलर लगता है। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे। द फर्स्ट पॉइंट वॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इन सब की भी 1s1 2s1 3s1 इस तरीके की आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये सिमिलर है। फिर आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बताई थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर में आपने क्या बताया था कि जिस तरीके से ये लोग जितने भी आपके लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लाइक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लिथियम पॉजिटिव बन जाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव फॉर्म करता है। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने क्या कहा था कि जिस तरीके से NaCl है, KCl है, LiCl है, इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, उसी तरीके से HCl के अंदर H की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होती है। फिर नेक्स्ट हमने बताया कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। उसमें हमने क्या कहा कि जैसे अगर Na ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो Na2O होता है, तो उसी तरीके से हाइड्रोजन भी H2O बनाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने करा लिबरेशन एट कैथोड। उसमें हमने कहा कि जैसे अगर ये हमारे पास NaCl है और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस करवाएंगे तो Na हमें कैथोड पर मिलेगा और Cl2 हमें एनोड पर मिलेगा। और उसी तरीके से अगर हम ये प्रोसेस HCl के साथ करते हैं तो इसमें भी हमें H2 जो है वो कैथोड पे मिलेगी एंड Cl2 जो है वो हमें एनोड पर मिलेगा। द लास्ट पॉइंट दैट वी डिड वाज रिड्यूसिंग करेक्टर। हमने कहा कि इसका क्या होता है, रिड्यूसिंग करेक्टर होता है। सपोज मेरे पास आयरन का ऑक्साइड है और मैंने हाइड्रोजन लिया एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू आयरन प्लस H2O। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम कल डिस्कस कर चुके थे कि किस किस पॉइंट से आप कह सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो किससे मिलता जुलता है, एल्कली मेटल से। आज हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से पॉइंट है जिससे जो हाइड्रोजन है वो हमारी हैलोजन फैमिली से मिलता है। हैलोजन फैमिली होती है ग्रुप नंबर 17, है ना। अब देखो बिल्कुल सिमिलैरिटी करके चलेंगे। सबसे पहली बात, इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट डिस्कस किया था, उसमें भी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पॉइंट। इसमें देखिए अगर मैं बात करूँ हैलोजन फैमिली की तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आते हैं मेरे पास, है ना। तो अगर आप बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन की मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p5। इसको एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं, ओनली 1। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s1 थी। अगर इसको भी अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसका मतलब जिस तरीके से हैलोजन फैमिलीज़ के मेंबर को अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन और दे दे तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी है। नेक्स्ट अब आपके पास आ गया, यहाँ पे हमने बात की थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की। अब आप बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर की। वो कैसे बात करेंगे, देखो जैसे हमारे पास NaCl है ना। तो इसके अंदर जो ये Cl है, Cl ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जैसे Cl जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो Cl नेगेटिव बना लेता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव बना सकता है, क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। दैट इज़ वाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भी मिलता जुलता है। फिर हमने थर्ड बात करी थी ऑक्सीडेशन की। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। देखो
जैसे हमारे पास NaCl है, वैसे ही एक हमारे पास होता है NaH होता है। NaCl के अंदर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, और उसी तरीके से NaH के अंदर H की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, क्योंकि सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इससे हमें ये पता चला कि जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के जैसे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर सकता है। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ मिलती है, हैलोजन फैमिली के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देख लो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया कि जिस तरीके के इनके ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं उसी तरीके के इनके होते हैं। आप देख लो, जैसे हमारे पास आपके पास कौन सा है, NaCl है ना, ये उसी तरीके से आपके पास NaH होता है, मतलब इनके फॉर्मूलाज भी सेम सेम है। सो हमें यहाँ ये सारे पॉइंट्स बता रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो किसके साथ मिलती है, हैलोजन फैमिली के साथ। फिर हमने करा था लिबरेशन एट कैथोड एंड एनोड। तब देखो, अगर जैसे आप NaCl लेते हैं, इसके अंदर Na आपको कहाँ पर मिलता है, कैथोड के ऊपर। Cl कहाँ मिलता है, एनोड के ऊपर। इसी तरीके से जब आप NaH का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो आपको यहाँ पर भी H कहाँ मिलेगा, एनोड के ऊपर। इससे हमें ये पता चला कि जैसे जैसे जो प्रॉपर्टीज़ है वो इधर वाले शो कर रहे हैं, ये भी वैसे ही शो कर रहा है। और अगर आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, मेटल्स के साथ कंबाइन करता है। मतलब कि जैसे Na जो है वो जब Cl के साथ कंबाइन करेगा तो NaCl बनेगा ना, उसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी जब मेटल के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या करता है, नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। तो ये सारे पॉइंट से हमें ये पता चला कि जो हाइड्रोजन है भाई उसकी प्रॉपर्टीज तो किससे मिलती है, एल्कली मेटल से भी मिलती है, और किससे भी मिलती है, हैलोजन से भी मिलती है। तो इसको हाइड्रोजन के साथ रखा जाए या फिर हैलोजन के साथ रखा जाए, क्योंकि दोनों से ही इतनी इतनी प्रॉपर्टीज मिल रही है। लेकिन फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी आई जो ना हाइड्रोजन से, जो ना एल्कली मेटल से मिलती थी और ना ही हैलोजन से मिलती थी। मतलब भाई जितना हम इजी सोच रहे थे उतना है नहीं। मतलब हमें क्या पता चला कि जो हमारा ये हाइड्रोजन है इसकी ऑल्दो कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से मिल रही थी, कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजन से मिल रही थी, बट स्टिल देयर आर अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डजंट रिजेंबल आइदर विद द हाइड्रोजन, आइदर विद द एल्कली मेटल्स और विद द हैलोजन फैमिली। वो कौन सी थी, देखो। पहली प्रॉपर्टी थी, अपन ने बात की कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है। बट देखो, जो आपके पास है सोडियम जैसे, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जो है उधर क्लोरीन फैमिली वाले है ना, वो क्या करते हैं, बड़ी जल्दी ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह भी काम करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह भी काम करता है, लेकिन ना तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसके जितनी होती है, ना ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके जितनी होती है। मतलब बीच विचाले में होती है, एग्जैक्ट इनके जितनी नहीं होती है। तो वो ना तो प्रॉपर इससे मिल रहा है, ना ही प्रॉपर इससे मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आया कि जैसे हमारे पास कौन से हैं, हैलोजन है ना, हैलोजन है, या फिर दूसरे कौन से हैं, एल्कली मेटल्स हैं। हैलोजन और एल्कली मेटल्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसके अंदर, मतलब इनके अंदर भी न्यूट्रॉन्स तो फॉर श्योर है, इसके अंदर भी फॉर श्योर है, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये इसके जैसा भी नहीं है, इसके जैसा भी नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आया कि अगर मैं बात करूँ इनके ऑक्साइड की, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। ये आपको पता होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, दीज आर न्यूट्रल। मतलब होना क्या चाहिए था, अगर इसके साथ प्रॉपर्टीज मिल रही है तो इसके जैसा बेसिक होना चाहिए था, इसके साथ मिल रही है तो एसिडिक होना चाहिए था, बट ये तो न्यूट्रल है।
मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ ना तो प्रॉपरली इसके साथ मिलती है, ना ही प्रॉपरली किसके साथ मिलती है, इसके साथ मिलती है, ठीक है ना। तो और वैसे भी जो इसका जो साइज़ होता है, अगर मैं बात करूँ, जो इसका साइज़ है वो एल्कली मेटल से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मतलब अगर आप बात करते हैं H पॉजिटिव की, इसका साइज़ Na पॉजिटिव के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। अगर आप बात करते हैं H नेगेटिव की, तो उसका साइज़ क्लोरीन नेगेटिव के कंपैरिजन में बड़ा होता है। इसका मतलब ना तो ये इधर से मिल रहे हैं, ना ये इधर से मिल रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकला कि हाइड्रोजन की ऑल्दो कुछ प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल से मिलती है, कुछ किससे मिलती है, हेलोजन से, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो दोनों से ही नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन क्या है, यूनिक है।